यूएस का वॉरशिप हिल गया ट्रिगर। यूएस का विध्वंसक युद्धपोत एटमी हथियारों से लैस। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, चीन की बढ़ी घबराहट। ताइवान पर मंडराया चीनी जेट, चीन पर अमेरिकी मिसाइलें सेट। ताइवान की घेरेबंदी में चीन, महासागर में बना वॉर सीन। ताइवान की खाड़ी, जंग होगी बहुत बड़ी। एक्शन में अमेरिका, चीन पर खतरा बढ़ा। चीन को अमेरिका का चैलेंज, ताइवान स्ट्रेट में यूएस का वॉरशिप। तो ताइवान को लेकर और अमेरिका चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। ताइवान की घेराबंदी कर चीन जिस तरह से मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, अब अमेरिका उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपने 2 सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप ताइवान की खाड़ी में तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद बीजिंग के होश उड़ गए। ताइवान के बहाने वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर ऑफ। ताइवान में यूएस का वॉरशिप, चीन को जवाब देने की तैयारी। मैदान में उतरा अमेरिका, ताइवान स्ट्रेट में जंग के हालात। ताइवान पर सैन्य दबाव बनाने वाले चीन को इस बार अमेरिका ने बहुत सख्त जवाब देने की तैयारी की है। इस बार जुबानी जंग से आगे निकलकर अमेरिका ने अपने 2 बेहद विध्वंसक और हाईली एडवांस न्यूक्लियर वॉरशिप को ताइवान की खाड़ी में तैनात कर दिया है। दरअसल चीन ताइवान के बेहद करीब दबाव के लिए वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। अमेरिकी नेताओं की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी और ताइवान की घेराबंदी कर दी। उसके बॉम्बर और फाइटर जेट ताइवान के बादलों पर लगातार मंडरा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब अमेरिका भी जवाब देने के लिए मैदान में उतर आया है। कई साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने चीन की सैन्य ताकत को सीधे तौर पर चैलेंज किया। इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एक नहीं बल्कि 2 वॉरशिप ताइवान की खाड़ी में तैनात कर दिए। चीन को पहली बार एहसास हो रहा है कि अब अमेरिकी नेवी ताइवान की मदद के लिए मोर्चा संभालने को तैयार है। इस बार अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अमेरिकी नेवी के 2 सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यूएसएस चांसलर और यूएसएस एंटी-एटेम ताइवान स्ट्रेट में तैनात किया है। अमेरिकी नेवी ने दोनों युद्धपोतों पर सैकड़ों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके अलावा दोनों वॉरशिप एटमी हथियारों से भी लैस हैं। ताइवान को लेकर चीन पर अमेरिका के आक्रामक रुख का असर चीन की डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के बयानों में भी देखा गया। दोनों ही मंत्रालयों ने एक ही बात कही है, चीन ताइवान स्ट्रेट में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, समुद्र में सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। अमेरिका को टेंशन बढ़ाने से बाज आना चाहिए, ताइवान हमारा हिस्सा। चीन के बयान के बाद अमेरिकी नेवी ने भी जवाब दिया। अमेरिकी नेवी ने कहा, हिंद महासागर और इसके रास्तों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, ये सबके लिए और इसे फ्री ही रखा जाएगा। हम किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। जाहिर है इस बार चीन को लेकर अमेरिका एक्शन मोड में है और ताइवान पर चीन की एक भी नापाक हरकत 3rd वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर ऑन करने की वजह बन सकती है। तो देखिए, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच की तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि दोनों देश मिलिट्री ताकत के जरिए एक दूसरे को हड़काने में जुटे हैं।
और हाल के दिनों में अमेरिकी नेताओं का ताइवान में लगातार दौरा भी चीन और अमेरिका के बीच तल्खी की एक बड़ी वजह बन गया है। नैन्सी पेलोसी और सेन मार्शा की ताइवान यात्रा ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि एक महीने के अंदर ही 4 अमेरिकी नेताओं ने ताइवान का दौरा किया और ताइवान को लेकर चीन को चेतावनियां दी। इसी 25 अगस्त को अमेरिकी सीनेटर सेन मार्शा ब्लैकबर्न का प्लेन जब ताइवान की जमीन पर लैंड किया तो चीन की तेवरियां चढ़ गईं। इस यात्रा को अमेरिका की उकसावी वाली हरकत बताया गया। अमेरिका भी परवाह किए बगैर ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जिससे ड्रैगन बौखलाए नहीं। अमेरिका चीन की हर उस दुखती रग पर हाथ रखता है जिससे चीन को दर्द हो, और यही वजह है कि अमेरिका के 4 बड़े नेता एक महीने के अंदर ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। अगस्त महीने में ही अमेरिकी सीनेटर एड मार्की, नैन्सी पेलोसी, इंडियाना के रिपब्लिकन गवर्नर एरिक होलकॉम और सेन मार्शा ताइवान की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिकी सीनेटर सेन मार्शा अपने ताइवान दौरे पर चीन को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजिंग को एक संदेश देने के लिए ताइवान आई हूं, हम झुकेंगे नहीं। चीन के खिलाफ हम ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। जिनपिंग हमें डरा नहीं सकते। अमेरिकी नेताओं के ताइवान दौरे और उनकी बयानबाजी से चीन इतना बौखला गया कि वो अब अमेरिका और ताइवान को गीदड़ भपकी देने लगा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन की सेना अपने साहस और कार्य से हर बात का जवाब देती है। ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी गतिविधियों का चीन दृढ़ता से मुकाबला करेगा। ताइवान को लेकर तल्खी इस कदर है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। हाल ही में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर युद्धाभ्यास किया था। वॉर एक्सरसाइज में चीन ने पानी से लेकर जमीन तक मिसाइल बरसाए थे। जिस तरह से ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, उससे तो साफ है कि ये तनाव कम होने की बजाय और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए, ताइवान की अमेरिका से नजदीकी पर चीन रह रहकर ताइवान को धमका रहा है कि शांति से मिल जाओ वरना सेना के दम पर ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। और चीन की ऐसी धमकियों से सवाल यह भी उठता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया और युद्ध हुआ तो चीन के खिलाफ कौन कौन से देश ऐसे हैं जो खड़े हो सकते हैं। चीन चिढ़े तो चिढ़े, 2 अहम नेताओं के दौरे के बाद अब अमेरिका ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को उकसाने का नया इंतजाम कर लिया है। अमेरिकी सरकार ने व्यापार समझौते के लिए ताइवान से बातचीत का फैसला लिया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हालांकि अमेरिका ने ताइवान को आजाद देश की मान्यता नहीं दी है, लेकिन ताइवान अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा 10वें नंबर पर एक्सपोर्ट मार्केट भी अमेरिका के लिए ताइवान है। अमेरिका ताइवान की इस वार्ता से चीन का बौखलाना लाजमी है। ऐसे में अब आगे वॉर एक्सरसाइज होगी या फिर सीधा युद्ध होगा, कहना मुश्किल है। यही वजह है कि अब ताइवान ने भी जंगी तैयारी तेज कर दी है। ताइवान भी अभी दिखा रहा है और अपनी सैन्य तैयारी पूरी की हुई है। ताइवान ने डिप्लॉयमेंट है, उनके एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम सब तैयार हैं और वो भी युद्धाभ्यास कर रहा है, लाइव फायरिंग कर रहे हैं रेंज पर, ताकि उनके सैनिक जो छोटी मोटी कमी है उसको पूरा कर सकें और चाइना का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज जो माहौल है वो चाइना कभी भी हमला कर सकता है, जिस प्रकार से चाइना की तैयारी है, इसलिए ताइवान को तैयार रहना बहुत जरूरी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसी कीमत पर ताइवान को खुद से अलग होने नहीं देगा, फिर इसके लिए जबरन कब्जा ही क्यों न करना पड़े। एक प्रकार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, वो एक एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री मैन्यूवर कर रहा है। चारों तरफ से उसने ताइवान को घेर लिया है, बल्कि 6 तरफ से, और जो कि ताइवान स्टेट है जहां मीडियन लाइन है वो मानता नहीं है, और वो ऑलमोस्ट रॉकेट, मिसाइल, लाइव फायर ड्रिल कर रहा है।
और ऐसा लगता है कि एक ये रिहर्सल है जो मेन ऑपरेशन अगर उसको ताइवान को लेना है। तो ये सच्चाई ये है कि आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है और वो बहुत प्रेशर डाल रहा है ताइवान पे। अभी हाल ही में चीन ने ताइवान पर नया श्वेत पत्र भी जारी किया है, जिसमें उसने ताइवान को 2 टूक मैसेज दिया कि शांति से मिल जाओ वरना बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन वो चीन से युद्ध की हालात में ताइवान की खुलकर मदद का ऐलान भी करता है। सवाल 2 बड़े हाथी यानी चीन और अमेरिका की लड़ाई का नहीं है, मुद्दा ताइवान के अस्तित्व का है, जिसे मिटाने और खुद में मिलाने पर चीन आमादा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या युद्ध के मैदान में अमेरिका और उसके साथी देश ताइवान की मदद करेंगे? अमेरिका साथ देगा, जापान साथ देगा, साउथ कोरिया साथ देगा। तो ऐसे में अगर चीन कुछ इकामत करता है फोर्सफुली ताइवान को लेने की, तो बहुत मुश्किल पड़ेगी और अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। जो मैं मानता हूँ एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है, मगर जो बाइडेन ने उसको क्लियरफाई किया था कि हम इसको मिलिट्रीली सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है जिस प्रकार से यूएसएस रोनाल्ड रीगन अभी साउथ चाइना सी में है, उसके अलावा बाकी वारशिप सबमरीन भी अमेरिका की हैं, तो अमेरिका का जो एक बेड़ा है उसको देखते हुए चीन को भी मालूम है इतना आसान नहीं होगा ताइवान को कब्जा करना। एक तरफ अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ताइवान के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया चीन के साथ है। लेकिन सवाल ये कि अगर जंग हुई तो खुद यूक्रेन में फंसा रूस करेगा क्या? तो रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, उधर अमेरिका के साथ नेटो देश है। अमेरिका लगातार गठबंधन बनाता जा रहा है, क्वाड, I2, U2, भारत को साथ लेने की कोशिश कर रहा है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया पहले अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सब जो गठबंधन है, नेटो, अमेरिका, क्वाड, I2, U2 और धीरे धीरे मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या यूरोप पूरी तरह से चाइना के खिलाफ खड़ा होगा? क्या यूरोप चाइना के खिलाफ हथियार उठाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ताइवान का मजबूत होना और चीन से मुक्त रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसी जरूरी चीजों का